हाय गाइज। आज का वीडियो है, क्या कोई मुस्लिम महिला तलाक लेने के बाद भी क्या भरण पोषण की हकदार होती है या नहीं होती, इसके संबंध में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज मेरी वीडियो को बीच में आप स्किप ना करें, मेरी वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे आपको मेरे बताए हुए लीगल फैक्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से समझ आ सके। तो मैं बताना चाहूंगा, जहां दो मुस्लिम महिला व पुरुष दोनों सेपरेशन में रह रहे हैं, काफी दिन से वो सेपरेशन में रह रहे हैं, और पत्नी जो है, जो मुस्लिम महिला है, वो अपने पति के खिलाफ कोई भी एफआईआर या तहरीर किसी थाने में देती है, तो उससे रुष्ट होकर अगर पति कुर्द कार्यालय चला जाता है तो वहां भी एक स्पेशल प्रोविजंस के तहत जो है वो तलाक ले सकता है। और अगर वो तलाक जो है ऑन मैरिड जैसा है, दो है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जहां वो तलाक जो है पति के द्वारा कुर्द कार्यालय से जो है एक्स पार्टी अगर वो उसने तलाक ले लिया है, और इद्दत के लिए अगर उस महिला को इद्दत के समय के लिए कुछ अमाउंट जो है वो फॉरवर्ड करता है कि आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, मैंने आपसे तलाक ले लिया है एक्स पार्टी, तो जहां पर महिला अगर उस इद्दत के पैसे को एक्सेप्ट कर ले तो फिर वो भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होती। लेकिन अगर वो उसे न एक्सेप्ट करे, जो इद्दत का पैसा उसके पति ने, उसके शौहर ने जो उसे दिया है, तो फिर वो फैमिली कोर्ट से सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत वो फिर जो है अपना मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकती है इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। लेकिन इन फ्रंट ऑफ कोर्ट जो जो उसने जो मेंटेनेंस मांगा है, हाँ, फैमिली कोर्ट जो है उसे जो है सेक्शन 127 क्लोज 3 के तहत कम या ज्यादा कर सकता है, इन कंडीशन डिपेंड ऑन हस्बैंड। मतलब हस्बैंड की जो कंडीशन है उसके आधार पर उसे कम ज्यादा तो कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस पति को, उस शौहर को अपनी बेगम के लिए मेंटेनेंस ना दे, वो देने के लिए बाध्य है। क्यों? लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि 125 की जो कार्रवाई है सीआरपीसी की, वो एक दंडात्मक कार्रवाई नहीं है। वो सामाजिक उत्थान के लिए, जो उसकी पत्नी है या उसके बच्चे हैं, सामाजिक उत्थान के लिए और उनको एक न्याय दिलाने के लिए, जिससे समाज में वो उसी स्टेटस से रह सके जिस स्टेटस से उसका जो है शौहर रह रहा है, ये उसके लिए है। ये कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है। लेकिन हाँ, बाउंड यहाँ ये है कि हस्बैंड जो है, जो भी हस्बैंड है, वो अगर उसकी पत्नी कुछ भी काम नहीं कर रही है या बच्चे उसके माइनर हैं, तो उसकी लाइबिलिटी बनती है कि वो अपनी पत्नी के लिए और अपने बच्चों के लिए जो है मेंटेनेंस प्रोवाइड करे। लेकिन जहां उसने एक्स पार्टी खुद कार्यालय से अगर कोई भी डाइवोर्स की डिग्री पारित करा ली है और इद्दत का पैसा उसे फॉरवर्ड किया था, लेकिन उस महिला ने अगर इद्दत के पैसे को एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो फैमिली कोर्ट की शरण में आ सकती है और वहां से मेंटेनेंस अपना अलाउ करा सकती है। इसी तरह का एक मामला था जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2024 में डिसाइड किया है। डेट है डिसीजन की 10/7/2024, और मुकदमे का नाम है मोहम्मद अब्दुल शमद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। इस मुकदमे में ये हुआ कि पत्नी ने जो है अपने पति के खिलाफ एक तहरीर दी, जो कि सेपरेशन में काफी समय से रह रही थी। लेकिन पति जो है, जब उसने सेपरेशन में रह रही थी और वो अपनी मर्जी से भी रह रही थी, कुछ अनबन के कारण वो अपने जो है सेपरेशन में चली गई थी रहने। वो काफी दिन तक जब उसका पति उसे लेने नहीं गया, तो उसने उससे रुष्ट होकर एक एप्लीकेशन अगेंस्ट ऑफ हस्बैंड एंड अदर फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट में उसने मूव किया, और उसको जब उसको तलब किया गया तो वो रुष्ट हो गया, और रुष्ट होने के बाद जो है उसने कोर्ट कार्यालय से जो है एक एप्लीकेशन मूव की कि साहब इसी तरह मेरी पत्नी को इसमें तलब किया जाए और मुझे उससे तलाक दिलाए, जो भी कारण है। और कोर्ट कार्यालय जो है उसको जो है एक्स पार्टी का डाइवोर्स भी दिला देता है, और उसके बाद वो पैसा जो है अपनी पत्नी को इद्दत के समय का बेचता है 15,000 रुपए, लेकिन पत्नी उसे एक्सेप्ट नहीं करती। फिर जब पत्नी जो है मेंटेनेंस के लिए अपना मुकदमा फाइल करती है, तो वहां फैमिली कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कंडीशन में रहने वाली महिला, जहां किसी भी पुरुष के द्वारा, जो मुस्लिम पुरुष है, उसने एक्स पार्टी कोई डाइवोर्स ले लिया है, तो महिला पूरी तरह अपने पति से
आफ्टर ऑफ डाइवर्स भी जो है मेंटेनेंस लेने की हकदार है, जहां उसके बच्चे भी उसके साथ रह रहे हैं, क्योंकि एक फिक्स अमाउंट जो है उसके लिए ये प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, आपकी कंडीशन देख के हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, ये जो पैसा है जो कुछ अधिक अमाउंट जो कर दिया है आप पर मंथली, इसको कम या ज्यादा तो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग करा सकते हैं। लेकिन आप ये कहें कि आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, तो वो आपकी लायबिलिटी है कि आप अपनी पत्नी और बच्चों के लिए जो है भरण पोषण दें। ये आपकी प्रॉपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि पत्नी और जो बच्चे हैं वो सामाजिक वही स्टेटस गेन कर सकें जो स्टेटस जिस स्टेटस से आप रह रहे हैं। क्योंकि आपको जब तक आपके बच्चे जो हैं वो छोटे हैं और पत्नी जो है वो एम्प्लॉय है, अगर जहाँ एम्प्लॉय है और बच्चे भी हैं तो वहां उसके लिए मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो फिर जो है दोनों से, जो पति पत्नी है दोनों से, उनकी इनकम के अनुपातिक रूप से जो है फिर जो है मेंटेनेंस का निर्धारण होगा। ऐसा नहीं है कि वो पूरी जो लायबिलिटी है वो पुरुष पर ही थोप दी जाए। महिला पर भी उतनी लायबिलिटी होती है बच्चों की कि जो अगर वो कमाती है, अगर नहीं कमाती है तो फिर पति पर प्रॉपर लायबिलिटी है, चाहे वो कुछ करे या ना करे, लेकिन लायबिलिटी उसकी बनती है कि वो अपनी पत्नी को, जिससे उसने डाइवोर्स ले लिया है, या जो बच्चे उस पत्नी के साथ रह रहे हैं, उनको प्रॉपर मेंटेनेंस दे जब तक कि वो कंप्लीटली मेजर अटेम्प्ट ना हो जाए। और वो अभी माइनर है, लेकिन अब जब मेजर हो जाएंगे उसके बाद जो है वो फिर लेने के हकदार नहीं रहेंगे। लेकिन जो भी माइनर उसके चाइल्ड हैं उन्हें प्रॉपर मेंटेनेंस उसको प्रोवाइड करना होगा। जो मैंने साइटेशन बताई है, इस साइटेशन की मैं प्रॉपर डिटेल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में राइट डाउन कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरे इस वीडियो में बताए हुए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस मेरे जो एफर्ट्स हैं उनसे लाभान्वित हो सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो से आप अछूते ना रहें। थैंक यू सो मच। All these brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. They wanna move like that.